हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय कुणाल। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये क्लास 12th कोर मैथ्स में तो पहले से ही था, एरिया अंडर द कर्व्स, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये अप्लाइड मैथ्स में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एंड ये काफ़ी सारे बच्चों का सर का दर्द बना हुआ है। सो लेट्स सी आज की क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से सीख पाते हैं कि नहीं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट ये तब तक आपसे नहीं बनेगा जब तक आपको बेसिक कर्व नहीं बनाने आते हैं, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व भी आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा और एरिया भी आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा। अब कर्व के लिए वो आपको इक्वेशन तो देगा, बट कर्व कैसे निकलेगा उसके लिए हमें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक कर्व्स, जिसमें सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ पैराबोलास के बारे में पता होना चाहिए। अब ये पैराबोला वर्ड आपने क्लास 10th में भी सुना होगा। क्लास 10th में जब पहली बार आपने क्वाड्रेटिक के बारे में सुना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सो व्हाट इज अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होता है बेटा, पैराबोला होता है। ठीक है, अब इससे पहले तक जब आपने पैराबोलास के बारे में सीखा था क्लास 10th में, तब आपने सीखा था कि सर ये तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। बट जब आप क्लास 11th में आए होगा, जब आपने पैराबोलास वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि दो टाइप के पैराबोला नहीं है, चार स्टैंडर्ड टाइप के पैराबोला होते हैं, अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग, राइट साइड ओपनिंग एंड लेफ्ट साइड ओपनिंग। अब इक्वेशन से हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा पैराबोला कहां पे खुलेगा। सो अगर आप यहां पे देखोगे इस वाले पैराबोला को, सो ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको मान के चलना है कि ये जो a है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब जो x के बाजू में a लिखा है ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो व्हेन आई से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो बेटा हमेशा याद रखो पैराबोला की इक्वेशन में एक डिग्री 2 वाला वेरिएबल होगा और एक डिग्री 1 वाला होगा। तो जो डिग्री 1 वाला होता है पैराबोला उसी तरफ खुलता है। तो किसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, तो ये x एक्सिस की डायरेक्शन में ही खुलेगा। अब कहां खुलेगा, राइट खुलेगा कि लेफ्ट खुलेगा, वो डिटरमाइन कौन करता है, x का बाजू वाला। अब आप देखो x का बाजू वाला a अगर पॉजिटिव है तो 4a भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पैराबोला कहां खुलेगा, पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में खुलेगा। तो आप देखो ये जो पैराबोला बना है ये कहां पे बना है, पॉजिटिव x एक्सिस पे बना है। और कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड पैराबोलास के बारे में ही बात करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0,0 हो। ये आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है, नीचे से भी, बट अभी वी आर जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू द बेसिक्स। ठीक है, कि स्टैंडर्ड जो बेसिक पैराबोला है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अगेन a तो मेरा पॉजिटिव ही है, मतलब ये जो a है यहाँ पे x का बाजू वाला वो कह रहा है मैं पॉजिटिव हूं। अब आप देखो एक की डिग्री 2 है, एक की डिग्री 1 है, तो खुलेगा तो सर ये x एक्सिस की डायरेक्शन में, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। पर सर x एक्सिस में राइट खुलेगा कि लेफ्ट खुलेगा, वो बाजू वाला बताएगा। अब आप बाजू वाले को देखो, कोफिशिएंट को, a पॉजिटिव है तो -4 में जब मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पैराबोला कहां पे खुलेगा, नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में खुलेगा। आप देखो नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन है। वैसे अगर हम इसको यहां पे देखें, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, एक डिग्री 2 वाला टर्म है, एक डिग्री 1 वाला टर्म है, बट डिग्री 1 किसके ऊपर है, y के ऊपर। अगर y के ऊपर डिग्री 1 है इसका मतलब ये y एक्सिस की डायरेक्शन में खुलेगा। पर y में कहां पे खुलेगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा कि डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, क्योंकि y ऊपर या नीचे होती है, ये बाजू वाला बताएगा। a पॉजिटिव है तो 4a भी पॉजिटिव होगा, तो ये कहां खुलेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो जाएगा। सेम वे यहां पे भी अगर आप देखोगे y की डिग्री 1 है, y एक्सिस की डायरेक्शन में खुलेगा, बट क्योंकि -4 नेगेटिव होता है तो ये कहां पे खुलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। सो दिस इज अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। सो सबसे पहली चीज आपको इन चार पैराबोलास के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार आपको ये पैराबोला समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी लाइंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट टू सेव सम टाइम, थोड़ा वीडियो का ड्यूरेशन कम करने के लिए मैंने पहले ही आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, सो व्हेन आई से हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, तो बेटा लाइंस तो बहुत सारे टाइप की होती हैं। होती तो ax + by + c इज इक्वल टू 0 है, पर आपको पता है कि y इज इक्वल टू 5 भी एक लाइन होती है, x इज इक्वल टू 3 भी एक लाइन होती है, y इज इक्वल टू 2x भी एक लाइन होती है। सो लाइंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स के बेसिस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे सबसे पहला है आपका x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो मैंने c लिखा है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो किसके साथ पैरेलल होती है, y एक्सिस के साथ। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका, जैसा नाम है उल्टा काम है। नाम क्या है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
तो ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं होती है, ये किसके साथ पैरेलल हो जाती है, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाती है। तो आपको अगर कभी भी ऐसा बोल दिया जाए कि एक्स इज इक्वल टू 5 बना के बताओ, तो आप एक्स एक्सिस पे 5 पे जाके खड़े हो जाओ, वहां पे एक ऐसा पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली लाइन बना दो, वो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। वैसे अगर हम वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को देखते हैं, सो इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाम क्या है, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वाई के साथ पैरेलल नहीं होगी, किसके साथ होगी, एक्स के साथ पैरेलल होगी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगेन जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू 3 बनाओ, तो ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, मैं y एक्सिस पे 3 पे जाके खड़ा हो गया और वहां पे मेरे को लाइन बनानी है। अब मैं वो लाइन कैसे बना रहा हूं, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन बना रहा हूं, तो वो लाइन क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू 3। फिर एक तीसरी कैटेगरी है जो होती है y इज इक्वल टू cx, मतलब इन जनरल हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने आपको क्या कराया, जैसे सबसे पहला वाला केस था उसमें मैंने y को बेसिकली गायब किया था, तभी ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऐसी लाइन आ गई थी। दूसरी वाली में मैंने क्या किया, x को गायब कर दिया, तो सिर्फ एक y घूम रहा था और एक कांस्टेंट घूम रहा था, तो ये वाली लाइन आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट को गायब कर रहा हूं, तो ax प्लस बी वाई। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपके इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है तो आपकी वो लाइन या आपका वो पर्टिकुलर कर्व कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो अगर इसके पास कांस्टेंट नहीं है, आप देखो बेटा सी नहीं है, सिर्फ एक y वाला टर्म है और एक x वाला टर्म है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसके पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और जिसके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होता है वो हमेशा कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। अब ओरिजिन से पास होने के दो तरीके हैं, ओरिजिन से तो आप पास हो रहे हो, बट आप या तो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो गए या फिर आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो गए। सर तो वो कैसे पता करें, तो बेटा देखो, जब y इज इक्वल टू आप cx बना रहे हो जिसमें c की वैल्यू ग्रेटर देन, तो अगर ये जो c है ये पॉजिटिव है, मतलब x का बाजू वाला अगर पॉजिटिव है, तो आप कहां से पास हो गए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो गए, ठीक है। बट अगर ये x का बाजू वाला नेगेटिव है तो आप ओरिजिन से तो 100% पास हो गए, बट आप कहां से पास हो गए, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो गए। ऐसा क्यों, तो बेटा जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे y इज इक्वल टू x बना के बताओ, तो आप बताओ जब जब मैं x की पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो y की भी कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे अगर मैं x नेगेटिव डालूंगा तो y भी क्या निकल के आएगा, नेगेटिव ही निकल के आएगा। x और y नेगेटिव कहां पे होता है, यहां पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तभी तो आपकी लाइन कहां से पास हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ये दूसरी वाली लाइन को देखोगे, ये ग्रीन वाली लाइन को अगर देखें, मैंने बोला y इज इक्वल टू माइनस एक्स मेरे को बनाना है, तो आप देखो जब आप x की अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज डालोगे तो y की नेगेटिव आंसर आएगा, x पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, y नेगेटिव हो जाएगा। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखो आपकी ग्रीन लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। वैसे अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इस वजह से बेटा ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाती है। देखो अल्टीमेटली इतना R&D हम एग्जाम में तो नहीं कर सकते, तो आपको दिमाग में रख के ही जाना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू cx वाली अगर लाइन है तो वो ओरिजिन से तो पास हो गया, वो या तो फर्स्ट थर्ड से पास होगी या फिर सेकंड फोर्थ से, डिपेंड करता है x का बाजू वाला पॉजिटिव है कि x का बाजू वाला नेगेटिव, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइंस होती हैं जिसमें x भी होता है, y भी होता है और कांस्टेंट टर्म भी होता है, सर उन लाइंस को आप कैसे प्लॉट करोगे, तो बेटा आपने एक टाइप सीखा होगा क्लास 11th में, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये जो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है, ठीक है। अब ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 अगर मैं कभी भी अपनी लाइन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाता हूं, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे x के नीचे वाला और y के नीचे वाला, ये x के नीचे वाला कहलाता है x इंटरसेप्ट, y के नीचे वाला कहलाता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता है कि मेरी लाइन x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे काटती हुई जा रही है, वो हो गया मेरा x इंटरसेप्ट। वैसे y के नीचे y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का मतलब मेरी लाइन जब y एक्सिस पे टकरा रही है तो वो पॉइंट क्या है, अब ऑब्वियस ही बात है y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा समथिंग, वो समथिंग क्या है बेटा यहाँ पे, ये उसी का ही नाम क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज नॉट डिस्टेंस, इंटरसेप्ट इज इंटरसेप्ट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, मेरे को ये वाली लाइन बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस लाइन को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनेगी, मैं पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहला काम है मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा, जब ये पूरा 12 से डिवाइड होगा, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखो जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। देखो x के नीचे वाला x इंटरसेप्ट है
ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है और ये क्या है मेरा वाई इंटरसेप्ट। मतलब एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे काटता हो जाएगा 4,0 और वाई एक्सिस पे कहां पे काटता हो जाएगा 0,3। बस ज्वाइन बोथ ऑफ देम, आपकी लाइन तैयार हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। ठीक है, यहां पे भी सबसे पहला काम क्या होता है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए पूरे को -12 से डिवाइड करेंगे, इसको -12 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। तो जब ये करेंगे तो क्या मिला हमें, x अपॉन -3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो अब अल्टीमेटली देखो बेटा, ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया -3, मतलब ये x एक्सिस पे कहां पे काटता हो जाएगा, -3 पे काटता हो जाएगा, और y एक्सिस पे कहां पे काटता हो जाएगा, 4 पे काटता हो जाएगा। जस्ट ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स, एक्सटेंड, आपकी लाइन तैयार हो गई। ठीक है, इतने इजी तरीके से आप लाइन को भी प्लॉट कर सकते हो। अब जो हमने सीखा अभी तक, पैराबोला की इक्वेशन सीखी, लाइन की इक्वेशन सीखी, अब हम देखेंगे कि अब हम किस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। देखो, आपको एक चीज पता होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन बेसिकली हमारी हेल्प किस में करता है, इंटीग्रेशन हमसे एरिया निकलवाता है। एरिया किसका, जो भी कर्व आपने दिया है उसके नीचे का एरिया निकलवाता है। ठीक है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अगर मेरे को आप कोई भी ऐसा कर्व दोगे ऐसा, और आप कह रहे हो कि आप ए से लेके बी तक आप उसको इंटीग्रेट करके बताओ, तो जब आप कहते हो ना ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करके बताओ, उसका मतलब है कि ए से लेके बी fx dx जब आप लिखते हो, इसका मतलब है ये जो मेरा y इज इक्वल टू fx वाला कर्व है, आप उस पूरे कर्व के नीचे का मुझे एरिया निकाल के बता रहे हो। सो बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या है, एरिया निकालना ही इसका क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, यहां पे देखना आप, अगर आप इसको देखोगे, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वाई स्क्वायर है यहां पे, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाली जो हमने इक्वेशन देखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, किसकी डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है। और अगर x की डिग्री 1 है तो हमें पता है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा पैराबोला किस साइड खुलेगा, जिसकी डिग्री 1 होती है। अगेन x का बाजू वाला क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये पैराबोला किस साइड खुलेगा, राइट साइड ओपनिंग पैराबोला बनेगा ये। सो हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और बेटा एक और लाइन है, कहता है लाइन इज x इज इक्वल टू 3। अब आप x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, अभी देखो अपन ने सीखा था x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली लाइन किसके साथ पैरेलल होती है, y एक्सिस के साथ पैरेलल होती है। तो x इज इक्वल टू 3 कैसा हो जाएगा, इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो दिस इज माई लाइन x इज इक्वल टू 3। ये पॉइंट भी बेटा क्या हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन दीज टू। अब आप मुझे देख के बताओ इन दोनों के बीच में वो रीजन कहां पे निकल के आ रहा है, तो उसको जरा अपन शेड कर लेते हैं। तो आप देखो बेटा, ये मेरा रेड वाला पैराबोला है और ये मेरी लाइन है, इन दोनों के बीच में अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं तो क्या ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा कि नहीं होगा। अब अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक इन अ सेंस कि जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। तो ये देखो, ये ऊपर भी जा रहा है और ये यहां से नीचे भी जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अपन बेटा इसको यहां से लेके यहां तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। किसको, ये जो मेरा पैराबोला ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये इतना ग्रीन पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। आपको पता है जितना ग्रीन ऊपर है उतना ही ग्रीन कहां है, नीचे है। तो आपको क्या करना है, बस यहां से लेके यहां तक आप इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको ऊपर का पूरा एरिया मिल जाएगा। यहां पे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये पूरा ग्रीन रीजन आ जाएगा कि नहीं। रीजन ऊपर वाला जितना है नीचे वाला भी उतना ही है, दोनों को अलग अलग मैं क्यों निकालूं, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे बेटा अगर आप एरिया निकालोगे तो वो एरिया या वो इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। मैं बस आपको वो मॉड लगाने वाली कहानी से बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम क्यों लगाएं मॉड जब हमारे लॉजिक से आंसर आ रहा है। तो हम सिर्फ ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे, नीचे वाला क्योंकि सेम है हम उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा।
पर बेटा वो आएगा तो तब ना जब मुझे पता हो कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहली चीज बेटा जो अपन को करनी है वो अपन को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी निकालना है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन कैसे निकालेंगे आप देखना है यहां पे, ठीक है। सो वी आर टेकिंग आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किस किस का इंटरसेक्शन? ये वाली मेरी लाइन और ये वाला मेरा पैराबोला, ठीक है। अब ये मेरी लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू 3 और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। x इज इक्वल टू 3 आप यहां पे डाल दो तो y स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 4 इंटू 3, y स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 12। y का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 12 विद अ प्लस माइनस साइन, तो y क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4 3 12 होता है तो ये 2√3 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बेटा कि इस जगह पे जाऊंगा तो x कोऑर्डिनेट तो 3 ही रहेगा इसका, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2√3 और यहां पे जाएंगे अगेन ये भी आपका 3 है और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2√3, ठीक है। अब आप देखना बेटा ये जो ग्रीन एरिया गिरा है ये कौन सी एक्सिस के ऊपर गिरा है? ये गिरा है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो भी इंटीग्रेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। यही एरिया अगर y पे गिर रहा होता तो मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता? मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता, ठीक है। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो जो मेरा अंदर वाला फंक्शन होगा वो भी किसके टर्म्स में होगा? x के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो आप देखो बेटा यहां पे मुझे जो एरिया निकालना है वो एरिया कैसे निकलेगा? मैं इंटीग्रेट करूंगा किसको? किसके नीचे आ रहा है बेटा ये ग्रीन वाला एरिया? ये रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो आप देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मेरा कर्व नहीं होता है, y इज इक्वल टू समथिंग मेरा कर्व होता है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप देखो y की क्या वैल्यू आएगी? ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4x विद अ प्लस एंड अ माइनस साइन। तो एक आएगा y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ x और एक आएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x। क्यों दो अलग अलग आए? क्योंकि देखो ना बेटा एक ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है और एक नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तभी एक प्लस 2√x है और दूसरा क्या है? माइनस 2√x। तो ये जो ऊपर वाली आप लाइन देख रहे हो ना ये वाली लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y इज इक्वल टू पॉजिटिव 2√x को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें इस रेड लाइन के नीचे के एरिया को रिप्रेजेंट करना है कहां तक? इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो देखो हम इंटीग्रेट किसको करेंगे? y इज इक्वल टू हमारा क्या निकला है? 2√x निकला है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यस और नो? एंड आपको पता है कि हमें ये क्या करना है? हमें ये 2 टाइम्स करना है। देखना बेटा आप यहां पे इसको हम 2 टाइम्स करेंगे तो एरिया इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ मेरा फंक्शन क्या था? 2 अंडर रूट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बारी आती है सर यहां नीचे और ऊपर आप क्या लिखोगे? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे ये कहां से इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है? किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? x। तो वैल्यू भी किसकी डालोगे? x की वैल्यू डालोगे। ये कर्व शुरू कहां से हुआ है? यहां से शुरू हुआ है। यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या था? 0। और अगर आप देखोगे यहां कहां पे खत्म हो रहा है? x इज इक्वल टू 3 पे खत्म हो रहा है। तो आप इसको कहां से इंटीग्रेट करोगे? 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको बेटा ये ऊपर वाला ग्रीन रीजन मिल जाएगा जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। ये जितना भी आएगा पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा एरिया मेरा निकल के आ जाएगा। तो आप देखना बेटा क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 0 से लेके 3 रूट एक्स dx, ठीक है। अब आपको पता है बेटा रूट एक्स इज एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। आई होप आपको आता है ये। और फिर हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 3 तक। तो बेटा इसको ऊपर भेजेंगे, ये आ जाएगा 4 2 जा 8/3 इंटू, अगर आप यहां पे देखोगे ये क्या है बेटा हमारे पास में 0 से लेके 3 में? दिस इज 3 की पावर में 3/2 माइनस 0 की पावर में 3/2। सो इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस तो 8/3 इंटू बेटा क्या आ रहा है? 3 की पावर में 3/2 आ रहा है, ठीक है। अब 3 की पावर 3/2 अपॉन 3 की पावर 1 एक्सपोनेंट्स a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाएगा? a की पावर में m माइनस n। तो m माइनस n हमारा क्या हो जाएगा? 3 की पावर में 3/2 माइनस 1 दैट इज 8 इंटू 3 की पावर 1/2 जो कि हमारा क्या निकल के आ जाएगा? व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? और फाइनल आंसर इज 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि 3 की पावर 1/2 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 3 होता है। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई है। अगर नहीं तो हम एक और क्वेश्चन करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आप देखना कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x
y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अगर हम अपना ग्राफ बनाएं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आपको ही पता है ये ग्राफ कहां पे खुलेगा, डिग्री 1 इसके पास है, तो ये राइट साइड ओपनिंग पैराबोला है, क्योंकि x का बाजू वाला पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में ही खुलेगा बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही खुलेगा। ठीक है, y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको देखना आप, y एक्सिस एक तो ये पैराबोला होना चाहिए, एक y एक्सिस होनी चाहिए और एक लाइन होनी चाहिए, कौन सी, y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 हम पढ़ के बैठे हैं, y इज इक्वल टू 3 एक ऐसी लाइन होती है जो किसके साथ पैरेलल होती है, x एक्सिस के साथ पैरेलल होती है। तो आप देखना बेटा, ये वो लाइन है बेटा जो 3 पे जाके मैंने खड़े होके बनाई है, ये वो लाइन बनी है बेटा y इज इक्वल टू 3। अब मुझे एरिया कौन सा चाहिए, y इज इक्वल टू 3, ये वाला जो मेरा पैराबोला है जिसका नाम क्या है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एंड ये जो मेरी बेटा y एक्सिस है, इन तीनों के बीच में आप मुझे बताओ कौन सा एरिया हमारा निकल के आ रहा है। क्या ये वो रिक्वायर्ड एरिया है कि नहीं है जो इन तीनों कर्व के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो इसमें पैराबोला भी आ गया, इसमें y एक्सिस भी आ गई और इसमें y इज इक्वल टू 3 वाली आपकी लाइन भी निकल के आ गई है। ठीक है, तो सर अब ये कैसे निकालें, तो बेटा अब आप बस ये नोटिस करो कि मुझे जो एरिया चाहिए वो कहां गिरा है, वो x एक्सिस पे गिरा है कि वो y एक्सिस पे गिरा है, वो y एक्सिस पे गिरा है। और अगर एरिया y एक्सिस पे गिरा है तो मैं अननेसेसरी x के टर्म्स में इंटीग्रेट क्यों करूंगा, मैं इनफैक्ट अगर एरिया y पे गिरा है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। और अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो जो मेरा फंक्शन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन के अंदर, वो भी x के टर्म्स में अब नहीं होगा, वो किसके टर्म्स में होगा, y के टर्म्स में होगा। ठीक है, तो अब ये रीजन तो है सर, तो ये गिर रहा है तो कहां से गिर रहा है बेटा, ये देखो ये क्या ब्लैक वाला जो मेरा कर्व है, क्या उसके नीचे का ये एरिया है कि नहीं है। अगर मैं इसको से टिल्ट करके देखूं या अगर मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो यहां से मेरे को कहां गिरता हुआ दिख रहा है, y के ऊपर गिरता हुआ दिख रहा है, पर है तो किसके नीचे, पैराबोला के नीचे ही है ना ये। तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे पैराबोला को ही इंटीग्रेट करना है, कहां से लेके कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, सो दैट मेरे को ये वाला एरिया मिल जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले बेटा देखो ये पैराबोला ऊपर भी जा रहा है, पैराबोला नीचे भी जा रहा है, तुम्हें भी पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को अगर मैं अच्छे से देखूंगा तो आप देखो बेटा ये क्या बन रहा है, देखो अगर मैं x पे इसको गिरा रहा होता ना तो मैं y को अकेला कर देता, ये आ जाता अंडर रूट ऑफ 4x विद अ प्लस माइनस साइन। पर आपको ही पता है बेटा कि आपका जो फंक्शन जाने वाला है वो किसके टर्म्स में जाने वाला है, वो y के टर्म्स में ही जाने वाला है। तो आप x को आइसोलेट कर दो, क्या बन जाएगा बेटा, ये वाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, क्योंकि मुझे जो फंक्शन चाहिए वो कैसा फंक्शन चाहिए बेटा, y के टर्म्स में चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, 0,0। अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा निकालूंगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4x, डाल दो इसको यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 9/4 इज इक्वल टू बेटा x आया। तो ये पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास में 9/4 कॉमा y, तो बेटा क्या है हमारे पास में 3। 9/4 का कोई रोल नहीं है क्योंकि मुझे पता है y एक्सिस पे गिर रहा है, तो मैं जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं वैल्यू भी मैं उसी की लेता हूं। तो यहां पे आप मुझे बताओ अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो पार्टिसिपेट भी कौन करेगा, ये वाला y कोऑर्डिनेट दैट इज 0 और ये वाला y कोऑर्डिनेट दैट इज 3। तो आप मुझे बताओ बेटा यहां से मेरा जो एरिया निकल के आएगा वो एरिया आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा मैंने तैयारी करके रखी है, मेरा वो जो फंक्शन है वो क्या है वाई स्क्वायर बाय 4, उसको इंटीग्रेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y, कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, देखो बेटा y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू 3 तक, तो y की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू 3 तक 1/4 बेटा बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता होगा y क्यूब बाय 3 दैट इज 0 से लेके 3, तो कितना आ गया 1/12 इंटू दिस इज 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब दैट इज 1/12 इंटू 27, 3 9s are 27, 3 4s are 12. So what is your answer? 9/4 square units is your answer. So I hope ये सेकेंड क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग गया होगा। अगर ये एरिया x पे गिर रहा होता तो बेटा मैं y की वैल्यू निकालता, y पिछले क्वेश्चन की तरह, पर ये क्योंकि y पे गिर रहा है तो मैंने किसको आइसोलेट कर दिया, x को आइसोलेट कर दिया, सो दैट पूरा फंक्शन किसके टर्म्स में आ जाए, y के टर्म्स में आ जाए। ठीक है बेटा, तो मैंने 2 सिंपल क्वेश्चंस के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। अगेन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट अ पार्ट 1 वीडियो।
मैं डेफिनेटली इसके पार्ट 2 वीडियो के साथ आऊँगा डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई गेट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू like, share, and please drop your comment for whichever other topic you want me to discuss over here. Yeah.